I hope you people have written the definitions. We have Yes, discussed ma'am. complementary and supplementary angles. We have Yes. done questions based on that. This is the next topic Yes, that we ma'am. have, adjacent angles. I think you have done this. So I'm going to quickly go over what adjacent angles are. Again, in case of adjacent angles, we refer to two angles at a time. Remember, जब भी adjacent angles की बात करनी है, हमने दो angles की बात करनी है. We will talk about pair of adjacent angles. So these will be formed at the same point. इनका vertex जो होगा वो same होगा. Adjacent angles are normally formed if there is one point and there are more than two rays emerging from that point. एक point से बहुत सारी अगर आप rays draw कर दो. For example, if you have point say M, यहाँ से आपने एक रे ड्रॉ की, दो रेज ड्रॉ की, तीन ड्रॉ की, ज्यादा ड्रॉ कर दो तो एंगल्स बनते हैं. फिर यू सी जितनी रेज आप ड्रॉ करोगे उतने एंगल्स बनते जाएंगे. सो मैम मैम इनसे सिर्फ 3 बना सकते हैं आर्म्स? नहीं, मोर देन टू. टू से एक एंगल बनेगा ना, टू आर्म से, टू रेज से एक एंगल बनेगा. तो आपको दो से ज्यादा ड्रॉ करनी है. 3 रेज, 4 रेज, 5 मे बी मोर. ओके, से ज्यादा होनी चाहिए. मैंने 3 ड्रॉ की हैं. 3 ड्रॉ करके मैंने दिखा दिया कि आपके पास ये जो दो एंगल्स बने, इन दोनों को हमने क्या बोलना है, एडजेसेंट एंगल्स बोलना है, जो साथ साथ हैं बिल्कुल. द प्रॉपर्टी दैट दे हैव इज, इनका जो ये वर्टेक्स है ये कॉमन है. आई होप एवरीवन नोज व्हाट द वर्टेक्स इज. जिस पॉइंट से रेज इमर्ज करते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे, राइट. एंड इफ वी लुक एट एंगल 1, the angle I have numbered as 1, the name of that angle is A. And center point O. Observe. I'm not sure if you know how to name the angle. ये वाला angle है A, angle 1. जौन सा आपने डॉट किया. Yes. मैम आर्म B is adjacent to B and A and C. Arm is common. Arm is not adjacent. Arm is common. Now look at angle C. And we have to write 3 pairs of like angle OB. No. You just have to watch and understand. BOC. Yes, this is angle number 2. This is angle BOC. इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है. वर्टेक्स होता है जो आप नाम लिखते हो तो ये बीच में लेटर लिखते हो ना, ओ. सेंटर पॉइंट. यस, सेंटर पॉइंट. इन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स क्या है, हमारे पास ओ है. एक आर्म है जो कॉमन है. कैन यू सी दिस आर्म, ये कॉमन आर्म है. जैसे आपकी क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं ना, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड्स हैंड. तो ये वैसे सोच लो कि ये 3 हैंड्स हैं और जो बीच वाला हैंड है वो कॉमन है, ग्रीन एंगल के साथ भी और ऑरेंज वाले एंगल के साथ भी. तो जो सेंटर में आर्म है उसके एक तरफ एंगल 1 है और दूसरी तरफ एंगल 2 है. अगर आपको रियल लाइफ सिचुएशन सोचनी हो तो आप ऐसे सोच सकते हो, आपके जो सेक्शंस होते हैं क्लासरूम्स, एक क्लासरूम के साथ दूसरा क्लासरूम है तो उनकी एक वॉल कॉमन होती है. वॉल के एक तरफ एक रूम होगा, वॉल के दूसरी तरफ दूसरा रूम होगा. Those are called adjacent rooms. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं adjacent angles की. Tell me if it is clear. Yes, ma'am. Center point is also called common vertex. Common means दोनों का सेम है ना. नंबर 1 एंगल जो है उसका भी O बन रहा है पॉइंट, और एंगल 2 के लिए भी O बन रहा है. कॉमन है दोनों का, सेम एंगल, सेम पॉइंट पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं. कॉमन आप ऐसे सोच सकते हो, शेयर कर रहे हैं ये दोनों. यस बेटा. Ma'am, the center arm is always the common arm. Yes. You always want that common arm to be in the center. Angles जो होंगे वो उसके अलग अलग साइड्स पे होंगे. एक एंगल लेफ्ट की तरफ होगा और एक एंगल राइट की तरफ होगा. Depending on the position, angles will be on opposite sides. थ्री लाइंस नहीं कहा अनन्या, मैंने 3 रेज कहा है. रे आपको नजर आ रही है ना, ओ सी, ओ से स्टार्ट होके सी की तरफ जा रही है, हॉरिजॉन्टल वाली रे. इफ आई हैड टू जस्ट शो यू,
ये रे बन रही है, एक ये रे बन रही है और एक ये रे बन रही है। 3 रेज है मेरे पास। सो 3 रेज जब बन रही है, 2 रेज एट अ टाइम विल फॉर्म 1 एंगल। तो ओ ए, ये वाली जो रे है ओ मैम एंगल ओ बना रही है। एंगल ओसी भी बनती है। One. Ma'am, I have done मैम एंगल ओसी नो, एओसी नहीं ले सकते। आई नो ये पूरा एंगल बन रहा है एक, हमने कंप्लीट एंगल, यस, इस तरह से ज्वाइन करके जो टोटल वाला एंगल बनेगा ना, वो नहीं लेना। जो आपके मैम। एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो सेपरेट होंगे, ठीक है, वो कंबाइन नहीं होंगे। दे शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सिर्फ उनका बीच में एक आर्म कॉमन होगा और एंगल्स जो होंगे वो अलग अलग तरफ होंगे। इफ यू वांट टू टेक अ लुक इन योर टेक्स्ट बुक में आपके पास बहुत सारी यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं इन्होंने। okay. See, this figure here, यहाँ पे पेज है 98। इन्होंने वैसे ये भी एग्जांपल्स दी हैं, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे आपके पास एंगल 1 एंगल 2 फिगर उन्होंने देखो रोटेट की है, बट स्टिल दीज टू आर एडजेसेंट। ये बीच में कॉमन आर्म है, दिस आर्म इज कॉमन। एंगल 1 इधर है, एंगल 2 उधर है। हम दोनों का अगर इकट्ठे वर्टेक्स है तो कॉमन वर्टेक्स होगा। यस। Ma'am, can you send the definition of 5.2? Okay, after we complete 5.1. Now, if you look at figure number 5.10, if you look at the screen, you can see 3 angles बन रहे हैं यहाँ पे. This is angle number 1. This is angle number 2. And this here is angle number 3. अब इसमें अगर आपको adjacent identify करने हो, तो एक पेयर बनेगा 1 और 2 का. Ma'am, AOB. मैम एंगल BOC। Ma'am, AOB. Ma'am, COD. BOC. मैम BOC। You are right, you are identifying the names correctly, but जब आपको adjacent angles identify करनी है, you want to look at the angles which are next to each other. 1 के साथ कौन सा angle है? Ma'am, there are 4 is so which is common? Ma'am, BAB. मैम BOC। मैम AOB। मैम एंगल AOB। AOB. AOB and और BOC A. are common. Sorry, AOB Yes, and ma'am. BOC are adjacent, not common, adjacent. जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, the one I have shown with number 1 and 2, ये दोनों adjacent है. I could just clear this out. ये देखो 1 और 2 जो हैं वो adjacent है. This is a pair of adjacent angles. अगर मैं इस पिक्चर में से 1 को निकाल दूं तो 2 और 3 adjacent है. Ma'am, which is the common arm? The common arm जो बीच में आ रही है इनके, 2. this will be Ma'am, common. B. मैम BOD। मैम BOC। OC, ray is arm. BOC. BOC is angle, beta. BOC is angle. OC is arm. Ma'am, I'm not able to understand what are you saying. I actually feel like you are not aware of what arms are. Arms are rays. You are telling me the name of the complete angle when you are telling me the names. मैं आपको पूछ रही हूँ, मुझे arm बताओ, आप angle का नाम बोल रहे हो. Okay, let me Can just you show you. explain it Among again? the lines which How much start can I with tell? the Just point observe. they are not Okay. done. Do one thing, just look at the screen. Look at the screen. I'm going to show you how angle is formed. Angle बनता है अगर आपके पास 2 rays हों. तो let us say एक रे आपके पास ये है, इस रे का नाम रख देते हैं OA. ये तो सभी को पता होगा ये रे है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'm ma'am. going to Yes, draw ma'am. another ray from the same point. इस रे का नाम मैं रख देती हूँ OB. मैम फिर ये कॉमन नाम हुई। कॉमन नहीं हुई. ये जो फिगर बनी ना, इसको हम बोलते हैं एंगल. ये जो Yes. फिगर है ना पूरी की पूरी, इसको हम एंगल बोलते हैं. नाउ एंगल का जब आप नाम लिखते हो, यू हैव टू कलेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स. या तो इधर से स्टार्ट करो और ये पॉइंट्स कलेक्ट कर लो.
You can write down the name as BOA, or you can write down the name as, AOB. AOB. or you can AOB. simply write as Angle 1. एंगल O, जो ये वर्टेक्स है। जिस पॉइंट से दोनों रेज निकल रही हैं, O से दूर जा रही है ना, एक रे O से शुरू होके A की तरफ जा रही है और दूसरी रे भी O से स्टार्ट होके B की तरफ जा रही है। I will write it here. I'm not sure if you understand this. ये वाली जो ब्लू रे है starts from O, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? O से, and goes towards point B. B. जो हॉरिजॉन्टल वाली रे है वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? Ma'am, O. Ma'am, to Ma'am A. starts from O and goes Goes towards to towards A. point. goes to B and Goes to A. Goes towards point Goes A. to A. ठीक है, जिस पॉइंट से ये रेज स्टार्ट होती हैं, जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, This is called. दिस इज द वर्टेक्स, दिस पॉइंट। Yes, it connects two rays. इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट मींस द स्टार्टिंग पॉइंट। Okay, ma'am. ठीक है, तो ये जो है ये वर्टेक्स है। जब आप एंगल का नेम लिखते हो, आप सिंपली वर्टेक्स की हेल्प से भी नाम लिख सकते हो। जस्ट बाय राइटिंग डाउन O और एंगल का ये साइन लगा दिया तो आपका एंगल का नाम बन जाएगा एंगल O। And like if we have so many rays, ma'am, then also it can be applied. No, if you have multiple angles formed, जहाँ पे सिर्फ एक एंगल बन रहा है तो हम ये यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक कि अगर आपकी क्लास में एक बच्चा है विद नेम अनन्या, तो मैं अनन्या बोलूंगी तो पता है कौन है। इफ देयर आर 2 अनन्या इन योर क्लास, आई हैव टू गिव कंप्लीट नेम, राइट? अगर एक से ज्यादा एंगल्स बन रहे हैं तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है। ये हैं आपके फुल नेम्स। एंड ये जो लास्ट में मैंने लिखा है, दिस इज ओनली विद द हेल्प ऑफ द वर्टेक्स। दिस इज रिटन विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स ओनली, द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर दोनों रेज मैंने ड्रॉ की थी। Ma'am, sometimes in the examples, they give it numbering 1 and 2, angle Yes. 1 and 2. To make it convenient, जैसे आपके रोल नंबर्स होते हैं, if I don't want to call out the students with their names, I can call out with the roll numbers. मैं रोल नंबर्स की हेल्प से उनको कॉल आउट कर सकती हूँ, so that makes my work quite easy. तो यहाँ पे क्योंकि एक ही एंगल बना हुआ है, I can write this as angle number 1. अब I'm going to draw a figure where I'm going to draw multiple rays. Observe. ये है आपके पास एक रे OA। Then we have to write this. No बेटा, Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, I'm like this is the angle, ma'am. Can we call it and name it angle L or angle M? No, angle cannot be named with one letter. Line can be named with one letter. But at some places, ma'am, angle is named as angle M and N. Then it's used as the vertex only. You can do that if there is only one angle at one point. जैसे यहाँ पे आप observe करो, अब मैंने कितनी rays draw की हैं? M2. Ma'am, 3. Three. 3 days. मुझे और तीनों का जो initial point है वो क्या है? O. हम स्टार्टिंग को भी काउंट करना है। बेटा आप पॉइंट्स काउंट कर रहे हो, मैं रेज काउंट कर रही हूँ। ये जो ऑरेंज वाली लाइन दिख रही है आपको, इसको रे बोलते हैं। ये लाइन नहीं है वैसे, इट्स अ रे। आप पॉइंट can काउंट कर रहे हो, call- आप ABC काउंट कर रहे हो, ABC नहीं काउंट करना, डायरेक्शन We काउंट can करनी। call the ma'am, we can call the rays as arms also. आर्म्स बोलते हैं, जैसे हैंड्स ऑफ अ क्लॉक होते हैं वैसे, बिल्कुल इनको आर्म्स Okay, ma'am. बोलते हैं। यस, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, और ये जो रेज हैं इनको हमने आर्म्स बोलना है। अब एंगल्स आइडेंटिफाई करो कितने बन रहे हैं यहाँ पे। एक एंगल बन रहा है ये वाला, Ma'am, 2. 2 angles. राइट? एक एंगल बन रहा है ये वाली No, आर्म्स के 3. बीच। Ma'am, 3. हम COP. Ma'am, COB, three. very good, very good, very good.
then BOA or AOC. Ma'am, And AOC AOA also. or Ma'am, AOC also. or angle O. एक एंगल आपका ये पूरा वाला बन रहा है यहाँ पे इस तरह से. डू यू सी? Yes. हमें एक बन रहा है एंगल O. And 3 arms. एंगल ओ Three बेटा, angle. एंगल ओ 3 बन रहे हैं एंगल ओ, तीनों का ही वर्टेक्स ओ है. सो मैम अगर हम दोनों को मर्ज कर देंगे COB एंड BOA, सो मैम ये एडजस्टेंट बनेगा फिर. मर्ज नहीं करना है, वह वो रहेंगे सेपरेट ही, वो रहेंगे सेपरेट ही. आपको मर्ज्ड वाला एंगल नहीं लेना, कंबाइंड वाला इंक्लूड नहीं करते हम एडजसेंट में. नो मैम Ma'am, फिर there हम are- there ये are लेते nothing हैं to write. just. Just look at Ma'am, the screen. How would you Excuse identify me, the ma'am, There three are angles? 3 angles. Yes, there are 3 angles. Look at this. Excuse me, Now, ma'am. एक एंगल आपका ये बन रहा है, the one I have shown with pink. This is one Excuse me, angle. ma'am. Yes, Ma'am, today we will not do any written work. Beta, I want to, but I'm not sure if you people understand how we write down the names of the angles and how do we identify the arms. If you do not know how Excuse to me, write down ma'am. the names and how to identify the arms, Excuse it will be difficult for you to identify linear pair and the adjacent angles. जो मैंने next topic कराना है वो इस पे depend करता है. If you can identify the names of Okay, the ma'am. angles. That's why I'm doing this in detail. So I want you to be Okay. attentive, even if you know it already. Just let the other students listen to me so that they can understand. Because for now, अभी तक मैंने जितने responses सुने हैं वो mixed answers हैं. Majority of the students are answering incorrectly. Excuse So me, can ma'am. you see? Yes, Chirag. I want to ask, ma'am, adjacent angles are those angles who have arm in common and a vertex in common? Yes. Okay, ma'am. Ma'am, at one time, only 2 angles can be adjacent? Yes. Pair. Okay. So if you look at the screen right now, you are looking at one angle, right? This is one angle, the one I've marked in pink. इसका vertex कौन सा है? Ma'am, O. O. Ma'am, vertex O. Vertex is O. All right. Now look at the screen again. If I clear out this part of the angle, now which angle do you see? BOA or Ma'am, BOA. Angle BOA. and क्या ray नाम? BOA. Right? This is the second angle. This is the Ma'am, second common angle. नाम O. Second angle. And O. Right? Now look at, पहले मैंने आपको पिंक एंगल दिखाया था, वो फर्स्ट हो गया, फिर हमने ब्लू वाला देखा तो सेकंड हो गया. What happens if I clear out these? Ma'am, COA angle. COA and angle. AOC. ये थर्ड एंगल, OA. ये थर्ड COA. एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल बनता है जब हम स्मॉलर एंगल्स को कंबाइन कर देते हैं. Yes, जो ma'am. पिंक और ब्लू एंगल बनता है, अगर उन दोनों को इकट्ठा जॉइंट ले लें, हम टुगेदर उनको ले लें, तो ये बड़ा वाला एंगल बनता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? Ma'am. टेल मी इफ दैट मेक्स सेंस. आपको दिख रहे हैं 3 एंगल्स कौन से बन रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब आपने आइडेंटिफाई करना है एडजेसेंट एंगल्स को, आपने कंबाइंड वाला एंगल नहीं लेना. When we are talking about adjacent angles, तो आपने वो वाला एंगल नहीं लेना जो 2 एंगल्स को जोड़ के बन रहा हो. तो यहाँ पे हम ग्रीन एंगल नहीं लेंगे. We will not take this one. Okay, ma'am. We will take the pink one and the blue one. Ma'am, will take- ma'am, it is same goes with the 5 and 4 days also. Yes, yes, yes. जितनी भी रेज बनती जाएंगी उतने एंगल्स बनते जाएंगे. Observe, मैं यहीं पे और ड्रॉ कर देती हूँ. If you want, I can draw another ray here. तो एक एंगल और बन जाएगा. Can you stop share? Sorry. I clicked on stop sharing. Wait. Okay. So if I draw another ray here, ये fourth ray draw कर दी मैंने. Ray DOC. DOA. OD. Sorry, OB. OD. ये रे का नाम है. OD. And starts angle from- Ma'am, DOC. angle DO. अब बहुत और सारे एंगल्स बन रहे हैं. Angle DOC. I want you to look at this angle. When angle C measures is 95 degree.
Angle DOC, rate DOC. OD. Excuse me, ma'am. Yes, Tanvi. मैम अगर एग्जाम से पूछते हैं विच इज द बिगेस्ट एंगल तो हम लिख सकते हैं फिर DOA. You can, yes, you can. No, we can also write the if straight angle is given. Yes, you can. Ma'am, they give the degrees of angle also. 150 to 155. DOA. आपको इस तरह के आने ही नहीं है questions. You are not going to be asked about which is the smallest angle, which is the largest angle. The questions you have in your exercise for now are based on identifying pair of adjacent angles. उसमें आपको name लिखना होता है angle का या फिर number identify करना होता है looking at their position. So that's what we are trying to understand. Measurement नहीं होगी तो आपको कोई angle measure करने की जरूरत नहीं है. I think Anand is answering कितने degrees का angle बन रहा है आपको नहीं required. You are not required to answer that. Not at all need. ठीक है? जरूरत नहीं है. I'm just telling you. So don't go ahead and start practicing with the protractor. It is not needed for now. अभी जरूरत नहीं है. जब जरूरत होगी तो आपको मैं बता दूंगी कि protractor निकालो. इस chapter में नहीं चाहिए. Fine. I want you to just look at the screen and give me 5 minutes. Angat, wait. Give me 5 minutes and look at the screen. Now, the black angle, let's mark this as number 1. The black one, I have given it number 1. The blue one and the pink one, accordingly, 2 or 3. तो मेरे पास यहाँ पे 3 angles बन रहे हैं. I've got 3 angles और ये distinct हैं. Distinct का मतलब एक दूसरे से अलग हैं. Angle 1 है मेरे पास, angle 2 है और angle 3 है. There are 3 angles. इनको ऐसे pair up करो. Pair में 2 angles लेने हैं. Out of these 3, ऐसे 2 angles मुझे बताओ जो साथ साथ आ रहे हैं. COB. Ma'am, COB. DOB and ma'am. Ma'am, BOA. Can you just COA. can you give me the names? Can you, rather than giving me names, give me the numbers? नाम बताने की बजाय मुझे numbers. Number 2 and 3. Number 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3. 1 and 2. मेरे को ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा. Common. Ma'am, angle 2 is common. Only angle 2 is common. Excuse me, Angle ma'am. नहीं देखना बेटा, angle नहीं देखना, आम common देखनी है. You have to look at OC common. and OB. Ma'am, Common arm in OC and OB. मैम जैसे 2 and 3 जैसे बताया कि 2 and 3 जो आ रहे हैं सेंटर में, मैम फिर ऐसे 1 भी तो आ सकता है. वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा ना. फिगर में उन्होंने 1 2 3 कहाँ मार्क किए हैं. You have to observe the figure and then answer. मैम जो सेंटर 1 is COB second. You are looking at the angle. You don't have to look at the angle. आपको arm identify करनी है. Wall बताओ मुझे. OC and आप OB. मुझे पूरे OB. रूम का नाम नहीं बताना मुझे सिर्फ wall बतानी है. OC and OC and OB. If I look at angle 1 and angle 2, observe. अगर हम सिर्फ angle 1 और angle 2 की बात करें, मैम OC. common arm is OC. 1 2 के बीच में कौन सी wall है? OC, right? What about angle 2 and angle 3? मैम OB. Ma'am, OB. Now you are getting. This is how you identify adjacent angles. 2 angles जिनके बीच में एक wall है. ठीक है, wall नहीं होगी वो ray होगी. Tell me if it is making sense. थोड़ा सा idea हुआ कि क्या करना है. Yes, ma'am. Ma'am, yes, for the 1 and 2, the common arm is OC, and 2 and 3, the common arm is OB. Now, this is how you identify adjacent angles. Now, look at the next definition. Linear pair. This is the simplest to identify. Linear stands for a line. The word linear refers to on a line, and pair means 2. So I have written 2 angles which are on a line.
एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसके ऊपर कोई रे ड्रॉ कर दो किसी भी पॉइंट से। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मार्क करके वहां से रे ड्रॉ। एक एंगल आपको इस तरफ दिखेगा एंगल 1 और दूसरी तरफ दिख रहा है एंगल 2। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स बन रहे हैं इस तरह से, सपोज यहाँ पे ये है, तो एक एंगल बन रहा है इस तरफ और एक एंगल बन रहा है इस तरफ। 90 डिग्री। मैम इस Not पर भी काफी necessarily सारी रेज बन सकती हैं। बन सकती है, हमने सिर्फ दो एंगल बनाने हैं तो हमने एक ही रे ड्रॉ करनी है। वी वांट ओनली अ पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर का मतलब दो एंगल्स बनाने हैं, तो एट अ टाइम एक ही रे ड्रॉ करनी है आप। Linear pair is that which make 180 degree. Yes, two angles which make a straight angle. We दो can angle- find ma'am, if one angle's value is given, we can find second The other angle's one. value is given. Yes. Property is, if you look at the angles, angle 1, this is angle number 1, sorry. This is angle number 1, ye wala, the one I've shown in orange. And let's mark the other one. This is angle number 2. अगर आप इनकी पोजीशन देखो, are they adjacent? Tell me if these angles are adjacent Ma'am, yes. angles. Yes, ma'am, they are adjacent. Ma'am, They are adjacent, right? They are adjacent angles. Adjacent angles हैं और ये बिल्कुल straight line के ऊपर lie कर रहे हैं। जो इनका base है, it's a straight line. So two angles on a straight line we'll call them linear pair. Linear pair. Linear Ma'am, angle 1 is obtuse and angle 2 is acute. Yes, yes. and And linear pair is total is equal to 180. yes, these two Ma'am? angles, they are adjacent, साथ साथ हैं बिल्कुल, और ये supplementary होते हैं। Supplementary because इन दोनों का जो total बनेगा वो straight angle बनेगा। I was 180 referring to you Ma'am, 180. bind angle 180 degrees। और जब दो angles का sum 180 हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं? Straight angle, supplementary angle. Supplementary angle. Supplementary, Supplementary angle. right? Ma'am, So can if you have, two right angle make linear pair? yes, can two two right two right angle- angles will form linear pair. And ठीक है, दो right angles. ma'am, that we said that when we combine obtuse and acute, ma'am, it forms 180 degree. Ma'am, in linear pair, ma'am, it is now come. Yes, it's happening. Based on this, okay, now this is the last one. This is interesting. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles, again, we will have in pairs. Pair में हम लिखेंगे. These are formed when two lines intersect each other at a point. अगर आप दो lines draw करो Like अपनी diagonal. and they cross each other, cross बन जाए. So you see line L and line M. मैंने इस तरह से line draw की है L and इस तरह से draw की है मैंने M. Where do they And cross. intersect? Cross हो गई है. जहाँ पे ये cross हो रही है उसको मैंने O से mark कर दिया. How many And angles center are formed? point. एक And एंगल four. ये बन रहा है, 4 angles are formed. Four Ma'am, angles are formed. Then Make this is the number jagah- 2, Yes, this is ma'am. 3, And this is number And that 3. four. And this this is is 4. 4 angles बन रहे हैं. इन 4 angles को ना दो दो के pairs में divide कर देना है आपको. Pair इस तरह से बनाना है कि आपको angle के Ma'am, one- साथ वाला angle नहीं लेना, opposite लेना है. Ma'am, means Ma'am? angle 1 and 3 and 2 Yes. and 4. Yes. 1 Ma'am, के if साथ angle 4, ma'am, angle 4 is like degree is 60 degrees, so angle 2 is also 60 degree. yes. Ma'am, Angle we 1 take जितने one degrees का होगा, Ma'am, angle yes excuse बेटा. me, ma'am. 3. मैम आप ये numbers जो डाल रहे हैं मैम मेरे को इसमें confuse हो रहा हूँ. बेटा ये numbers मैंने सिर्फ reference के लिए डाले हैं. These are not the measures. These are not degree measures. Think of them as roll numbers.
I'm not writing down the complete name of the angles. I could have written. I want you to look at the figure given in your textbook. I think that will help. मैम एक बार फिर से समझा दोगे वो? Ma'am, angle 4 is vertically opposite to angle 2. Yes. Okay, look at these figures. Do you see these figures? Question 9 के साथ एक figure है, 10th के साथ एक figure है, फिर आगे जाके और figures हैं. इन्होंने यहाँ पे तो पहले ABC proper name लिखे हैं. यहाँ पे A लिखा है, B point लिखा है, C point लिखा, D लिखा, E लिखा. But बाकी की figures में उन्होंने सिर्फ 1, 2, 3 इस तरह से angles mark किए हैं. Or they have referred to the angles as X, Y, Z. We have to find. Yes, we have to find in that case, we have to find out. But I just want to tell you one thing, कि पूरा नाम लिखने की बजाय it's always helpful if we give the angles numbers. अगर हम angles को numbers के help से mark कर दें, roll numbers सोच लो. जितने भी बन रहे हैं counting starting with 1, 1, 2, 3, 4, 5 जितने करने हैं आपको mark कर दो. जो vertically opposite बनेंगे वो हमेशा equal होंगे. I'm going to draw another figure here so that you can understand what exactly vertically opposite angles mean. Okay. So let's draw two lines. इसका नाम रख देते हैं AB. And then let's take another. Then CD. MCD. MCD. जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं, this is the point of intersection. Vertically crossing. I'm going to mark the angles formed here. How many angles are formed? ये वाला जो angle बन रहा है, let's name this as X. Ma'am, I have to disconnect at the moment. Please, I have to be present. Ma'am, I am Anhad. Yes, beta, I have seen that. Let's name this as Y. COB. Okay, and this one as Z. Z. MC. let's take Wait, another one. And then W. Ma'am W. Ma'am W. O W. अब बताओ vertically opposite कौन सा pair बने? Ma'am X. Ma'am W and Y. Ma'am W and Y. W and Y. W and Y. Max and Z. W Z and Y, X and Z. X and Z. Fine. X and Z. Is it clear? Y and X are. Ma'am Y and X are linear pair. Y and X are linear pair. Very good. Very good. Ma'am, that will be the value of X. Yes. X, Z and also linear pair. And ma'am C and D is also linear. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Vertically opposite. Ma'am, And- if we see that Y and W, ma'am, they form like they seems equally only. They look Y is X, Z, W are linear pairs. If you take two adjacent angles, they are forming a linear pair. Let me show you they are forming a linear pair. If we look at X and Y only, And yeah, then they are forming Ma'am, they are linear pair. linear pair. linear pair. What about X and W? Ma'am, C and Ma'am, D. linear pair. Linear pair. MD. What about And Z D. and W? Ma'am, Linear. linear pair. Ma'am, it is a Line. linear pair. There some Ma'am. will be. What will be the sum? 180 degree. 180 180 degree. 180 Triangle. Ma'am, A, B. Excuse me, ma'am. 180. C, D Yes, are Tanvi. 180. Excuse. Ma'am, if the line is horizontal, then it will be Line in any direction. Line could be in any direction. So AB is this orange line. It's a little slanting, not exactly horizontal, but you can see it's a straight line, right? So if I were to, Excuse me, just, ma'am. yes, Angad. No, I'm talking Ma'am, about in C this and D figure, line. ma'am, there is any adjacent angle also. Sorry, Angad. Ma'am, in this figure, there is any adjacent angle also. Yes. The ones which are together, next to each other. Ma'am, like XW. Yes. WZ, Okay, ma'am. Z and Y, WZ. Y and Y X. and X. W and Next to Z each are other. linear pair. They are forming a better linear pair वाले angles हमेशा adjacent होंगे. Okay, ma'am. Tanvi beta, yes, CD is a line. CD is a line. If you look at CD only, तो CD के right side पे आप देख रहे हो दो angles बन रहे हैं.
CD की right side पे, Angad beta, let me just finish this. CD is a straight Ma'am, I am line. not. It's no, it's Ma'am, Anhad. I am not. Anhad. CD के right side पे दो angles बन रहे हैं, ये linear pair बन रहा है, X and Y. Yes, ma'am. Right? Even if you look on the left side, X अगर आप and W, ma'am. yes, अगर आप right side पे देखने की बजाय अब left वाला portion देखो, CD के left पे, two angles, Yes, ma'am. they are forming a linear pair. Okay, ma'am. Ma'am, it should be a straight line in any direction. Yes. Okay, ma'am. Ma'am, so the vertical opposite angle is formed by linear pairs, and linear pair is Two formed by lines. adjacent. Two lines form a pair of vertically opposite angles. Two lines when cross each other. Look at this pair of scissors. Pair of scissors हैं जैसे, they form vertically opposite angles. ये stand बना हुआ Yes, है, ma'am. stand ये cross बन रहा है यहाँ पे. These form pair of vertically opposite angles. दो pencils इन्होंने place की हैं, ये भी vertically opposite angles बन रहे हैं, right? अब लीनियर पेयर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है. ये चॉपिंग बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड पे जो ब्लेड की पोजीशन होती है. सो यू हैव टू एंगल्स, दे आर लीनियर पेयर. पेन स्टैंड है, ये नीचे उसका बॉटम है और ये पेन लगा हुआ है, तो इसके तरफ ये दो एंगल्स बन रहे हैं. दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. टेल मी इट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Do ma'am. one Yes, thing ma'am, for it's today, clear. just Clear. revise this. Just revise the meaning of all of these types of angles and how to identify. We will do the exercise questions tomorrow. Thank you, ma'am. God bless. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a good one. Thank you. Wish you the same. Bye, ma'am.